बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर खान। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या HEC अटेस्टेशन ज़रूरी है, मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जो कि स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर किसी की डिग्रीज़ या ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड नहीं है एंड दे वांट टू अप्लाई, क्योंकि आपको पता है कि स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो ओल्ड रूल्स के मुताबिक अप्लाई करने की डेडलाइन है दैट इज़ 31 में, एंड 1 जून से ओवरऑलिंग हो रही है स्वीडन इमिग्रेशन के अंदर और रूल्स चेंज हो रहे हैं। कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट ये है कि 2 ईयर का फैमिली कूलिंग पीरियड आ रहा है। TRC मोस्ट प्रॉब्ली आपको फिर इस्लामाबाद के बजाय वहाँ से मिलेगा, स्ट्रिक्ट वीज़ा सिस्टम शायद आ जाए। और अनदर थिंग इज़ कि मीडियन वेज जो है उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि 1 जून से इस वीज़ा के अंदर आ जाएंगे। सो नाउ वो लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड एंड दे वांट टू अप्लाई, क्या उनके लिए HEC अटेस्टेशन मैंडेटरी है व्हेन दे वांट टू अप्लाई और जिस टाइम पे वो सबमिशन कर रहे हो। ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए बना रहा हूँ ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाए। इस टॉपिक के हवाले से मैंने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी जो इसकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी, माइग्रेशन वर्कर के पेज के ऊपर भी, फिर स्वीडन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन UHR जिसको कहते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी जगहों से मैंने रिसर्च की, ढूंढने की कि मुझे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आया HEC अटेस्टेशन मैंडेटरी है बाय द टाइम व्हेन यू आर सबमिटिंग योर केस। बिकॉज अगर आप 31 मई से पहले अपना केस सबमिट करते हैं, आपको कंट्रोल नंबर अलॉट हो जाता है, तो आपका जो केस है या आप पे कौन से रूल अप्लाई होने हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कट ऑफ डेट जिस डेट आपकी एप्लीकेशन जमा हुई हो। Now the answer is mix and match, it's a yes and it's a no as well, because ये critical distinction है जो कि आपको समझनी होगी इस वीडियो के तवस्सुत से। इनिशियल एप्लीकेशन के लिए माइग्रेशन वर्कर या स्वीडन माइग्रेशन जो है, अगर आप अपनी वो क्या कहते हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं तो उन्होंने लिखा है कि आपने अपनी डिजिटल कॉपीज ऑफ योर डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट्स मस्ट बी अटैच। ठीक है, इसने इस पेज के ऊपर कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली ये नहीं स्टेट किया गया है जो आपने HEC स्कैन कॉपीज़ लगानी है वो एजुकेशन कॉपीज़ लगानी है वो HEC अटेस्टेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर हम टेक्निकली अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और हाई क्वालिटी स्कैन के साथ, तो दे हैव नॉट मेंशन इट, तो वो इसके ऊपर आपको कल को अगर खुदा न खास्ता कोई इशू आता है तो आप इसके ऊपर चैलेंज कर सकते हैं उनके डिसीजन को। लेकिन अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस UHR एंड HEDD जिसको कहते हैं, HEDD बेसिकली जब आपने किसी ओवरसीज कंट्रीज से एजुकेशन की हो तो फिर आपको हेड वाली जो वेरिफिकेशन होती है आपने वो देनी होती है। बट UHR इसके अंदर क्या कहता है वो भी हम इस पे थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर लेता हूँ। एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन आपने एक लेटर ऑफ कंसेंट साइन करना होता है जो कि नॉर्मल होता है, और जिनकी फॉरेन क्वालिफिकेशन होती है उनको हेड की कंसेंट लेटर जो है वो साइन करनी पड़ती है। और ये स्वीडन का जो काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन है वो उसको आप ऑथोराइज कर रहे होते हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकें। नॉर्मली पाकिस्तान डिग्रीज़ का क्या होता है कि UHR जो है वो वेरिफिकेशन करता है फ्रॉम HEC, ठीक है, और उनका जो सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड हायर एजुकेशन डिग्री डेटा हेड HEDD, ठीक है, और या फिर वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्वीडिश अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे अटेस्टेड कॉपीज़ या वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो HEC की होती है वो मांग लेती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर वो उनको चाहिए हो। बट इसके अलावा एक और पॉइंट भी है कि अब इस स्टेज के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि इधर आप एप्लीकेशन सबमिट करके वेट कर लें एंड दे विल आस्क देम सेल्फ। अब HEC ने चूँकि ब्लॉकचेन मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया है, आज 15 मई 2026 है, और आप अभी भी अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो HEC के रूल के मुताबिक एटलीस्ट 1 मंथ जो है वो लेगा। अब 1 मंथ तो हम वेट नहीं कर सकते बिकॉज 31 मई में सिर्फ 15 दिन रह गए, 16 दिन, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। अब हमारी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें और साइमल्टेनियसली साथ ही HEC की ऑनलाइन ब्लॉकचेन जो अटेस्टेशन सर्विस आ गई है उसमें भी एप्लीकेशन जमा करवा दें, क्योंकि जो स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा की एप्लीकेशन है उसमें अभी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है और एटलीस्ट मिनिमम आप 2 मंथ्स तक जहन में रखें कि इतना टाइम लग ही जाता है। तो मीनवाइल आपके जो HEC डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्ट हो जाते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो HEC से अटेस्ट हो जाते हैं, आपके पास अटेस्टेशन पेपर आ जाता है। तो उस स्टेज पे इवन अगर आपसे UHR ना भी मांगे तो हम एज अ नोट्स, कम्प्लीमेंट्री नोट्स के तौर पे हम इसको उन्हें सेंड कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि इसके ऊपर
ان کو کسی قسم کی بھی ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سو یہ ہائیلی ریکمینڈڈ میتھڈ ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس پروٹوکول کو فالو کریں, اور اپنے جو کیس آفیسر ہیں جو اسائن ہو جاتا ہے اس کو ونس آپ کے پاس اٹیسٹیشن ڈاکومنٹ آ جائے تو وہاں پہ جا کے اپلوڈ کر لیں, اور اپنا جو کیس آفیسر ہے ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ آپ یہ میری اٹیسٹیشن ہو گئی ہے, اف یو نیڈ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس. تو اب یہ گورنمنٹ نے سسٹم چینج کر دیا ہے, اینڈ آئی ہیو دا بلاک چین اٹیسٹیشن ریکارڈ ود می. تو اب ہوگا یہ کہ ڈائریکٹلی وہ لوگ اب HEC کے پورٹل پہ کریں گے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب HEC کے پورٹل پہ ڈائریکٹلی ویریفائی ہو سکیں گی. سو یہ پوائنٹ بڑا ضروری تھا کلیئر کرنا ان لوگوں کے لیے جو کہ سویڈن جاب سیکر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنفیوز ہے. HEC باقی ریکوائرمنٹ ساری پوری ہے لیکن ڈاکومنٹس HEC اٹیسٹڈ نہیں ہے. سو اب آپ کا یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے, اور اب آپ نے جو ہے بالکل اس کی ٹینشن نہیں لینی. آپ اپلیکیشن دائر کریں, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی جو ہے اپروول بھی آئے گی, کیونکہ اپروول 100% چل رہی ہے, اور ساتھ ہی سائملٹینیسلی آپ نے HEC ویریفیکیشن کے لیے بھی اپلائی کر لینا ہے. الحمدللہ منصوری امیگریشن کنسلٹنٹ, آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور واٹس ایپ چینل دیکھ لیں, 100% اپروول ریشو ہمارا چل رہا ہے. اینڈ دا ریزن از کہ ہمارا 3 لیول آڈٹ سسٹم ہے ہر سبمیشن سے پہلے ریویو کا. اینڈ ادر دین دیٹ میں یہ انشور کرتا ہوں کہ جو بھی ہم آپ کی ایک رپورٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کے اندر تمام چیزیں ایسے طریقے سے ہم ڈالتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا کیس جو ہے وہ ریفیوز ہو جائے. سو اینی ون ہو وانٹس ٹو اپلائی بفور دا 31st May 2026 دے کین کانٹیکٹ منصوری امیگریشن کنسلٹنٹس آن آور بلو مینشن UN نمبر. ہمیں واٹس ایپ کریں یا آپ پھر اپوائنٹمنٹ لے کے میرے آفس آئیں اور آپ وزٹ کر کے تمام ڈیٹیلز لیں اور اپنا کیس فل فور اسٹارٹ کرائیں, تاکہ یہ گولڈن اپرچونٹی آپ کو مل سکے. بیکاز آپ کو TRC پاکستان سے بھی مل رہی ہے ایز پر دا اولڈ رولس, اور یہ TRC بہت پاورفل ہے. آپ کو پورے شنجن کے ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں, آپ پورے شنجن میں ٹریول کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر جاب سرچ کر سکتے ہیں سویڈن اینڈ پورے شنجن میں, اسٹڈی ویزا کنورٹ کر سکتے ہیں پورے شنجن اینڈ سویڈن میں, اور بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں سویڈن کے اندر, جس کے اوپر میں سپریٹ ویڈیوز بنا چکا ہوں, آپ ہمارے چینل پہ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سو اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار آل دوز پیپل جنہوں نے MS کیا ہے, MPhil کیا ہے, PhD کی ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو STEM پروفیشن سے ہیں, ان کے لیے تو گارنٹیڈ انکم ہے اور گارنٹیڈ آؤٹ کم ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو, اور ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو اور ہمارے YouTube چینل کو ضرور فالو کریں تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیو آپ کو ملتی رہے.